ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्व के एक शक्तिशाली सर्वशक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र की साधना के विविध व्यावहारिक ऐसे सूत्र और सिद्धांत जो कि आज के वर्तमान युवा वर्ग की, चाहे हम बात करें, चाहे प्रोफेशनल्स की बात करें, चाहे विद्यार्थियों की बात करें, चाहे गृहिणियों की बात करें, चाहे हम वृद्धों की बात करें, सभी के लिए प्रासंगिक है। यानी हमें किसी न किसी रूप में गायत्री मंत्र की साधना को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने इसके विविध माध्यमों को बताने के साथ साथ हमारे लिए एक और माध्यम बताया, गायत्री मंत्र जप गुरुदेव की दिव्य वाणी के साथ, जिन्हें हम गुरुदेव कह रहे हैं। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जो स्वयं में गायत्री के सिद्ध साधक हैं, जिन्होंने 24 लक्ष्य के 24 गायत्री साधना के महापुरुष शरण संपन्न की। दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संयम से उन्होंने यह साधना संपन्न की। साथ ही साथ वे स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण सैनिक के रूप में भी रहे और उनके ही प्रताप से, उनकी ही प्रेरणा से आज अखिल विश्व गायत्री प्रचार पूरे विश्व में विस्तृत है। यह अखंड दीप जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं, यह अपनी शताब्दी पूरा करने को है। वर्ष 1926 से प्रज्वलित इस अखंड दीप के सम्मुख ही पूज्य गुरुवर ने अपनी गायत्री साधना की। ऐसे दिव्य शक्तिशाली गुरु जिन्होंने ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन किया, लेखनी के माध्यम से 3200 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन किया, पुस्तकें लिखी, वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का सरल भाष्य किया और इन सबको उन्होंने जन जन के लिए सर्वसुलभ कर दिया। ऐसा कोई भी विषय नहीं शायद जिस पर उन्होंने न लिखा हो। और उनकी लेखनी का ये जादू कि उनके माध्यम से लिखी अखंड ज्योति पत्रिका और उनके अन्य साहित्य ने जन जन को बदल दिया। भारत सरकार ने भी वर्ष 1991 में पूज्य गुरुवर के सम्मान में डाक टिकट लॉन्च किया था। व्यक्तित्व की इतनी विराटता, इतनी विशालता, इतनी प्रखरता अपने आप में बताती है कि वो युग ऋषि यदि हमसे कुछ बोलें तो उनके बोलने की शक्ति क्या होगी। और उनकी लेखनी भी किन्हीं भी माध्यम से हमें मिले तो जो महासंशयी लोग होते हैं, जिन्हें लगता है कि शायद ये उन्होंने लिखा, इसका क्या प्रूफ है, तो आज इस जगह पर, इस माध्यम से अगर उनका स्वयं का कुछ बोला हुआ ही मिल जाए, वो भी ऑडियो नहीं, वीडियो, जहां वो स्वयं बोल रहे हैं और उनकी वाणी को हम सब जानते पहचानते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा आगे जानेंगे। उससे पूर्व चर्चा करते हैं इस भाव से कि हम गायत्री मंत्र के जप का प्रयास करते हैं। जप के लिए हमें कहीं नियत स्थान पर बैठना है, नियत मात्रा में मंत्र का जप करना है, शुद्ध उच्चारण करना है, भावार्थ का चिंतन करना है। अब क्या होता है, हाथों में माला है लेकिन शरीर स्थिर नहीं है, तो मन कहाँ स्थिर होगा। गिनती पर ध्यान चला गया, उबासी आ रही है, थकान हो रही है, इंद्रियां भटक रही हैं, लेकिन फिर भी जो प्रयास पूर्वक आगे बढ़ते हैं वो इसी गायत्री मंत्र जप से सिद्धि भी पाते हैं। गायत्री मंत्र जप से 10 गुना ज्यादा लाभ गायत्री मंत्र लेखन का है। वेदों में कही इन बातों को हमने जाना, पहचाना और फिर लेखन के माध्यम से अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर, शरीर को स्थिर कर, अपनी समस्त इंद्रियों की ऊर्जा एक जगह लगा, एक ध्यानात्मक मुद्रा में सुंदर राइटिंग में गायत्री मंत्र लेखन का अभ्यास करने का प्रयास किया। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि उनकी दिव्य वाणी में स्वर से स्वर मिलाकर के यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो उसका भी एक विशिष्ट लाभ है। शब्द शक्ति के वैज्ञानिक यदि माने तो हमारी वाणी में अपने आप में एक शक्ति होती है। ये जो शब्द है, ये जो वाणी है, शिव और शक्ति का रूप माने जाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि 24 वर्ष तक 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुषण करने वाले दिव्य ऋषि की वाणी कितनी प्रभावी होगी।
और उनकी दिव्य वाणी के साथ दिव्य युग्म शब्द शक्ति का अगर हमारा जुड़ जाए तो ये अपने आप में शब्द का अद्भुत प्रयोग होगा। पूज्य गुरुवर स्वयं कहते हैं, लिखते हैं कि शब्द जो होते हैं, जो हम लोग सामान्य मनुष्य होते हैं, वो जो संवाद करते हैं वो बैखरी वाणी में करते हैं, परंतु गुरुदेव ने स्वयं से कहा कि बेटा हम न केवल बैखरी में बल्कि हम मध्यमा, परावाणी, पश्चंती वाणी और बैखरी, इन चारों वाणियों से मिलकर संवाद करते हैं। इसलिए वो संवाद अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। जब हम उस श्लोक को याद करते हैं कि यज्ञ से मंत्रों में प्राण आते हैं, जप से मंत्र जागृत होता है और लेखन से मंत्र की शक्ति आत्मा में प्रकाशित होती है, और इसी तरीके से जब ये कहा गया कि 10 गुना लाभ जप से मिलता है मंत्र लेखन में, तो आइए यहाँ गुरुदेव की स्वयं की वाणी में हम सुने कि किस प्रकार कितना लाभ मिलता है गुरुदेव की वाणी में एक बार बोले गए गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र में 2 उद्देश्य हमारे हैं। एक तो ये कि आप लोगों को गायत्री मंत्र का उच्चारण हो जाए, और एक आप लोगों के बोलने के साथ साथ में हमारी वाणी का भी समावेश हो जाए। हमारी कई वाणियाँ हैं, आपके तो एक ही वाणी है बैखरी, हमारे पास मध्यमा वाणी भी है, परावाणी भी है, पश्चंती वाणी भी है। इन चारों वाणियों को मिला करके हम मंत्र बोलते हैं, तो 24 मंत्र हम बोलेंगे। हमारे साथ साथ आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से 24 मंत्र समझिए कि 24,000 मंत्रों के बराबर शक्तिशाली होंगे, तो उसमें हमारी वाणी का समावेश है। हमारी वाणी आजकल रुकी हुई है, बोलते हम नहीं है किसी से। यहाँ कोई आता है कभी सहयोग से एक आदमी से बात कर लेते हैं, वरना हम एकांत में रहते हैं, मौन रहते हैं। तो वाणी को हमने अपनी ज़्यादा सामर्थ्यवान बना लिया है, तो अपनी वाणी के साथ साथ में आप लोग भी वाणी बोलेंगे तो एक। इस प्रकार से गुरुदेव ने हमें बताया कि इस प्रकार गुरुदेव के साथ संवेद स्वर में बोला गया एक मंत्र 1000 मंत्रों की शक्ति के समान है। आइए पूज्य गुरुवर की वाणी में 3 बार गायत्री मंत्र का हम लोग मन ही मन उच्चारण करें। आप बोल करके भी यह गान कर सकते हैं, जैसा गुरुदेव ने कहा कि हमारी उच्चारण की शक्ति, उच्चारण ठीक होगा गुरुदेव के साथ बोलने से, या हम मन ही मन सुन करके भावार्थ का ध्यान करके उस दिव्य ऊर्जा से भरी हुई वाणी, जिन्होंने 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुषों ने 24 वर्षों तक किए, ऐसे युग ऋषि की वाणी में गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। और इस प्रकार हम यदि देखें और जानें और सीखें तो हम सबके लिए बहुत ही अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं। युग ऋषि ने अपनी वाणी में जो संदेश हम सबको दिया, अब उसी का अगर हम अनुसरण करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र जप सबकी अपनी अपनी गति होती है, लेकिन यदि मान लें कि एक माला 5 मिनट में पूरी होती है, यानी प्रति माला 5 मिनट कम से कम लगते हैं। जो और भाव से करेंगे वो और ज़्यादा समय लेकर के कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन कम से कम एक पेज लिखने में 35 मिनट या उससे ज़्यादा 5-10 मिनट और का समय लगता है। और पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी के संग में गायत्री मंत्र जप करने के हमारे पास कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। YouTube पर शांति कुंज वीडियोस
जो YouTube चैनल है वहाँ से आप ये जो 3 आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, इसमें आप समय देख लीजिए कि 24 बार गायत्री मंत्र पूज्य गुरुदेव के साथ उनकी आवाज़ में बोलना है तो 9 मिनट 2 सेकेंड में बोल सकते हैं। यदि आपको 108 बार गायत्री मंत्र पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में साथ साथ बोलना है तो यह आप 39 मिनट 22 सेकेंड में बोल सकते हैं। यदि आपको पूरे 1 घंटे तक पूज्य गुरुवर के साथ दिव्य वाणी में गायत्री मंत्र जपना है तो उसके भी ऑप्शन उपलब्ध हैं। यहाँ पर एक बार पुनः से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर संख्या और समय मैटर नहीं करता, भाव मैटर करते हैं। लेकिन आज की आपाधापी भरी जिंदगी में भागते दौड़ते इंसान को इस दृष्टि से भी अगर प्रेरित किया जा सके तो उसका एक प्रयास यहाँ पर हम समय निकालें और विभिन्न संसाधनों का इस्तेमाल करें। सब स्मार्टफोन रखते हैं, नहीं तो सिंपल फोन रखते हैं, और नहीं तो ये मंत्र बॉक्स के 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक मंत्र बॉक्स जो इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट चलता है प्लग इन करके, दूसरा मंत्र बॉक्स जो बैटरी डाल के चलता है जो पोर्टेबल है। आप अपने साथ चलते हुए अपने YouTube चैनल को इस स्मार्टफोन में खोल सकते हैं, उसमें ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं गायत्री मंत्र उच्चारण गुरुदेव के साथ, या ऑडियो फाइल आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी हो, कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप कभी भी इससे जुड़ करके काम कर सकते हैं। वहीं जो आपका सिंपल फोन है, उस सिंपल फोन में भी आप सिंपल ऑडियो फाइल रख करके हेडफोन कान में लगा कर कहीं भी चलते फिरते आप ट्रैवल कर रहे हैं घंटों घंटे, तो आप उस बीच में ये काम कर सकते हैं। ऑफिस के बीच में जब भी समय मिले, 9 मिनट 10 मिनट की ही तो बात है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे पास संसाधन पहले से बहुत ज़्यादा है और ये हमारे लिए सहयोग करते हैं, हमें सीखने के लिए, बताने के लिए। दूसरी ओर हम देखें तो जो मंत्र जप का ये मंत्र बॉक्स है, आप अपने घर में, पूजा स्थली पर, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सदैव इस गायत्री मंत्र के जप को सदैव चलाते रहते हैं अपनी पूजा स्थली पर, ताकि घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे। जब भी सुने, गृहिणियां घर का काम कर रही हैं, भाई लोग घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस में, दुकान में लोगों ने गायत्री मंत्र बॉक्स लगा दिए हैं, वह गायत्री मंत्र की धुन चल रही है और उसके साथ प्रेरित होकर लोगों के मन में भाव उठ रहे हैं। अनजान आदमी भी आकर के सोचता है कि भाई ये क्या है। तो एक दिव्य वातावरण, पॉजिटिविटी का संचार जब पूज्य गुरुवर की आवाज में गायत्री मंत्र सुनने से होता है। ये जो पोर्टेबल वाला आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, लोग इसको लेके जैसे वॉक करने कहीं निकल गए, कहीं भी आप बैठे हैं, अचानक से आपका मन किया प्रकृति की गोद में है, नदी किनारे हैं, अचानक से मन निगेटिविटी से भर रहा है, तो चुपचाप ऑन किया गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र और साथ में बोल दिया। साथियों, इसके लाभ इतने हैं और अनुभव इतने हैं कि जब ऐसे स्वयं भगवान जैसे गुरुदेव की मुख से निकले गायत्री मंत्र, जो कि चारों वाणियों का सम्मिश्रण है, उसमें आप 3 बार भी गायत्री मंत्र बोलते हैं, 1 बार भी गायत्री मंत्र बोलते हैं, उठते समय, सोने से पहले, दिन में कभी भी, जहां भी समय मिले, मन नकारात्मकता की ओर जा रहा हो तो उस दिशा में पढ़ने से पहले या कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले या सदैव पूजा स्थली के सामने आप महसूस करेंगे कि आपका मन सकारात्मकता से, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा। तो मित्रों, गायत्री मंत्र जप पूज्य गुरुवर संघ, इस संदर्भ में यज्ञ की महत्ता एवं वातावरण का परिशोधन YouTube वीडियो पर गुरुदेव ने स्वयं बोला है, जो वीडियो आपने अभी देखा। साथ ही साथ अखंड ज्योति जुलाई 2008 पृष्ठ 6 में इस संदर्भ में लेख भी आया है और अभियान के रूप में बहुत पहले से लोग इसको चलाते रहे हैं। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की वेबसाइट पर जाकर के आप इस संदर्भ में और भी विविध चीजें जान सकते हैं। तथा देव संस्कृत विश्वविद्यालय dsv.ac.in, ये हम लोग का सौभाग्य है कि इस विश्वविद्यालय में हम ऐसे सकारात्मक वातावरण में रहते हैं जहां हम एनिमेशन, कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म और इसके साथ न जाने कितने प्रोफेशनल कोर्सेज तो पढ़ते पढ़ाते हैं, पर साथ ही सकारात्मकता को अपने जीवन में धारण करने के लिए और बहुत आगे की तैयारी करते हुए इन साधनात्मक उपक्रमों को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का भी प्रयास यहाँ पर हम करते हैं। साथियों, AWGP स्टोर से आप वो मंत्र बॉक्स मंगा सकते हैं और AWGP ऑडियो से आप गुरुदेव की आवाज़ में ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं और शांति कुंज वीडियोस YouTube चैनल से आप वो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है किसी न किसी माध्यम से हम सभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करें और सफलता की ओर बढ़ें। धन्यवाद।